हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 3.2 ए। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, न्यू जो अपना सिलेबस आया उसमें एक्सरसाइज 3.2 ए, 3.2 बी और 3.2 सी ऐसे कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 ए। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है और सिंपल प्रॉब्लम्स हमने सिंप्लीफाई किए थे। तो आज देखेंगे कुछ और अदर फंक्शंस जो इंटीग्रेशन के होते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम देख रहे हैं। वैसे हमने देखा था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। तो वैसे ही देखिए, अगर हमको कभी पूछा जाए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ sec x होगा। वैसे ही देखिए cot x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log ऑफ sin x प्लस सी। तो अब ये सब जो फॉर्मूले हैं ये अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डाला था इंटीग्रेशन के, और ये फॉर्मूलेज भी उसमें ऐड कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec x हो जाता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x हो जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x। तो ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिनकी हमको क्या करेगी, जरूरत पड़ेगी। हमने इससे पहले देखे थे अलजेब्रिक फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, और साथ ही साथ हमने साइन कॉस और sec स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन देखा था। जिनके डेरिवेटिव्स थे उनके हमने इंटीग्रेशन देखे थे, है ना। अब ऐसे फंक्शंस ले रहे हैं जिनका हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज में आएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब ऐसे ही देखिए, एक और दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे और लिखे हैं कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अगर कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है उसी का डेरिवेटिव अगर उसके न्यूमरेटर में है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर लिखा है, ऊपर अगर ट्वाइस एक्स लिखा है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, जो भी फंक्शन रहेगा। वैसे देखिए, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन यहाँ अंडर रूट में है एफ ऑफ एक्स, और उसी का डेरिवेटिव अगर हमको यहाँ पर अवेलेबल है न्यूमरेटर में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूले भी आप अपनी लिस्ट में क्या कर लीजिए, एडअप कर लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 ए पर। तो देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको देखिए क्या बोला गया है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा क्वेश्चन तो हमेशा यही रहेगा, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में काफी सारे सब पार्ट है, तो एक एक पार्ट हम लेते हुए चलते हैं और उनको समझते हुए चलते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज अलग है लास्ट एक्सरसाइज से। लॉग ऑफ एक्स टू द पावर हमको गिवन है एन अपॉन एक्स। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए कि हमारे पास प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, कि हम डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं क्या, और अगर डायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन नहीं ले सकते तो उसमें क्या किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में एक टर्म है, डिनोमिनेटर में एक टर्म है ना। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो टर्म है, तो हमने यहाँ पे अभी तक तो कोई क्वोशिएंट रूल तो पढ़ा नहीं है, जैसे डेरिवेटिव में होता है क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ऐसा कोई रूल नहीं है। सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन भी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ दो टर्म है। दो टर्म है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई हो सकता, लॉग का अलग होता है, एक्स का अलग होता है। तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा, आप सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, किसी भी एक फंक्शन की जगह टी पुट अप कर लीजिए, और टी पुट अप करने से क्या होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम जो है वो आसान हो जाएगा। किस तरीके से आसान हो जाएगा, चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन में हम इसको। अगर मान के चलिए, देखिए log x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1/x होता है। इसका मतलब यहाँ इंटीग्रेट द बोला है तो इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा और dx आएगा। तो देखिए अगर मैं क्या कर लूँ इसकी जगह, इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम इसी पैटर्न में आएंगे। तो चलिए अच्छे से समझते हैं, एक दो प्रॉब्लम आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेट टी मान लेते हैं log x को, है ना। log x को अगर मैं t मान लूँ तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dt बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x अगर लेंगे तो 1/x हो जाएगा, और ये dx जो है इधर ला लेते हैं हम। सो dt विल बी इक्वल्स टू 1/x dx के इक्विवेलेंट हो जाएगा, होगा। तो देखिए इससे हुआ क्या है यहाँ पर, कि हमारे पास में ये देखिए 1/x और इंटू dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, dt आ सकता है। और log x की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया, t पुटअप कर दिया, तो ये बन जाएगा t टू द पावर। हेलो मोटो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/x, dt किसकी जगह आ जाएगा, 1/x dx की जगह हम dt लिख पाएंगे, और log x की जगह हम क्या लिख पाएंगे, t लिख पाएंगे। तो जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इंप्लाइज log x की जगह हमने t रख दिया, n तो एज इट इज रख दिया, अपॉन में देखिए dx 1/x इंटू dx, तो इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो गई, dt के इक्विवेलेंट हो गई।
1/x dx की जगह क्या आ गया, dt आ गया। तब देखिए हमारा जो पूरा प्रॉब्लम x के टर्म में था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमारा t के फॉर्म में। और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो देखिए हम इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, t टू द पावर क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन n+1। और बस अब हमने क्या करना है लास्ट में, अब हमारा इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में आने के बाद हमने उसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, तो t की वैल्यू फिर से वापस उसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है log ऑफ x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखा आपने कितने सिंपल तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया। तो हमने करना क्या है, एक बार फिर से अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन तो था नहीं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आया। अब यहाँ दो फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो क्वोशिएंट रूल तो लगा नहीं सकते हम। अब देखिए ये रूल भी नहीं अप्लाई हो सकता कि नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है हमको। यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो हमने क्या कर लिया, जो log x है उसी को t हमने मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका डेरिवेटिव अगर हमने लिया तो क्या मिलेगा, dt। तो इसकी जगह आ गया t टू द पावर n, और ये हो गया 1/x dx की जगह क्या आ गया, dt आ गया। और dt आने से क्या हो गया कि हम इसका अब इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। t टू द पावर n का हो जाएगा t टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और log x की जगह हमने क्या रख दिया, फिर से वापस अपनी वैल्यू पुट अप कर दी। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। सेकंड एग्जांपल में हमको गिवन है क्या, साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2, और अपॉन में लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, और इंटीग्रेट करने बोला है तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा और dx आएगा। अब फिर से देखिए यहाँ पे भी दो टर्म हमको नजर आ रही है, तो इसमें भी अपन देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्यों ना हम इसकी जगह t पुट अप कर ले, तो हमारा प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेट t इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स x मान लेते हैं। तो dt बाई dx जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, यस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx को हम इधर ला लेते हैं। तो dx को जब हम इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, dt विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, dt बाई dx में लिखते हुए इसको dx को हमेशा इधर लिखेंगे हम। तो देखिए 1/x स्क्वायर dx बाई dt की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसकी जगह dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा। तो देखिए अब हमारा प्रॉब्लम क्या बनेगा, t टू द पावर 3/2, साइन इनवर्स x की जगह हमने t रख दिया, और ये हो गया 3/2। और देखिए ये पूरी टर्म की जगह हटा कर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये आ गया सिंपली dt, और फिर वही फॉर्मूला लगेगा, t टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 3/2 प्लस 1, प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा t टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, और t की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हम फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, और t की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 5/2 प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, ये फॉर्मूले नोट कीजिए, और ये प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करके देखिए। आगे के प्रॉब्लम्स हम लेते हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स साइन ऑफ एक्स लॉग एक्स dx, है ना। यहाँ तो देखिए ऊपर भी अल्जेब्रिक टर्म, ये अल्जेब्रिक टर्म, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, तो यहाँ तो काफी सारी टर्म्स है, तो डायरेक्टली तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन देखिए इसी को हम थोड़ा सा अरेंज अगर कर ले तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिख देता हूँ मैं, है ना। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 बाय क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/x, ये बनेगा कितना 1/x, और x/x मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इंटू 1 अपॉन कितना, साइन ऑफ x प्लस लॉग x। और अब आप चेक कीजिए कि किस टर्म का डेरिवेटिव हमको कहाँ मिल सकता है। तो देख, जैसा कि आप देख सकते हैं x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। यस, तो हमको इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मिल चुका है कि ये टर्म अगर हम इसको t मान ले तो क्या हो जाएगा, इस टर्म का डेरिवेटिव हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, x प्लस लॉग x। तो x का dt विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई dx हम लिखेंगे। तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और dt बाई dx रहता है तो dx को हम किधर ला लेंगे, इधर ला लेंगे।
तो देख सकते हैं आप जैसा कि 1 प्लस 1/x इंटू डी एक्स, ये जो टर्म हमारे पास में आई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म की जगह हम लिख सकते हैं पूरा पूरा dt और इसकी जगह हम लिख सकते हैं t। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1/sin ऑफ t इंटू क्या हो जाएगा dt। और 1/sin t यानी क्या होता है, यस 1/sin यानी हो जाता है कोसेक ऑफ t dt। और कोसेक का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है। कोसेक का इंटीग्रेशन देखिए हमने यहीं पे लिख के रखा है, कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x। तो कोसेक t का क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू log ऑफ कोसेक x कोसेक t माइनस कॉट ऑफ t प्लस c। और t की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, एट लास्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t यानी कितना था हमारा x प्लस log x के इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा log ऑफ कोसेक ऑफ x प्लस log x माइनस कॉट ऑफ x प्लस log x। तो लास्ट में आपको अपनी ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से आ जाएगा। तो वैसे ही देखिए फोर्थ क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन, ये हमको गिवन है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ tan क्यूब एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ tan ऑफ का क्यूब और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। तो अब देखिए हमारे पास में हमने t किस टर्म को मानना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से तीन टर्म आ रही है, तो हम क्या करेंगे, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो हम इसकी जगह ले लेंगे और इंटीग्रेट करने बोला तो यहाँ क्या आ जाएगा dx। तो लेट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ एक्स स्क्वायर, पूरा फंक्शन ही हमको लेना पड़ेगा। तो dt विल बी इक्वल टू कितना होगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x का क्या आएगा फर्दर, हमने पढ़ा है डेरिवेटिव में फर्दर डेरिवेटिव ट्वाइस x और क्या हो जाएगा dx, क्योंकि यहाँ dt बाई dx होता है तो dx हम इधर ला लेंगे। तो अब देखिए ये 2 को मैं अपॉन में ला लेता हूँ, यहाँ पर dt बाई 2 विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx। तो देखिए x सेक स्क्वायर एक्स dx, इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो t का क्यूब हो जाएगा। तो क्या बनेगा अब हमारा प्रॉब्लम, ये बन गया dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा कितना, t का क्यूब, है ना। इस पूरी टर्म की जगह आ जाएगा dt और ये हो जाएगा tan क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, tan क्यूब है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, t का क्यूब हो जाएगा। और अब देख सकते हैं आप जैसा कि t का क्यूब है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dt अपॉन t टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं, है ना। ये 1/2 हो जाएगा और ये क्यूब है और ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर माइनस 3/2 dt। और अब हमको नॉर्मल इंटीग्रेशन पता है कि हमको क्या करना है, +1 करना है। तो +1 अपॉन कितना हो जाएगा, -3/2 +1। तो जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, +c और हम क्या करेंगे, t की वैल्यू लास्ट क्लास सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 -3 + 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, -1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर हम लिख सकते हैं -1/2 अपॉन आ जाएगा -1/2 + c। बस आप ये 2 को ऊपर लिख सकते हैं और इसको चाहे तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, -2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये होगा हमारा फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन। तो देखा आपने, सब्स्टिट्यूशन करने से प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है और आसान हो जाएगा तो फिर हमको प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या हो रहा है इसमें, e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर 3x + 1 ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसका भी इंटीग्रेशन देखते हैं। यहाँ पे भी दो टर्म आ रही है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। इसका डेरिवेटिव यहाँ नहीं दिख रहा है हमको, तो किसी भी एक टर्म को, जो बड़ी टर्म होती है उसको अगर t माने तो ज्यादा आसान होगा। ये भी इसको t माना जा सकता है, ये इसको भी t माना जा सकता है। तो जो बड़ी टर्म है उसको t ले लीजिए। तो लेट t इज इक्वल टू e टू द पावर थ्राइस x + 1। +1 जो है सफिक्स में नहीं है, इसके पावर में नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं dt बाई dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव e टू द पावर 3x और 3x का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा 3 और 1 का डेरिवेटिव क्या है, 0 हो जाएगा। तो dx को हम इधर ला लेते हैं, क्या हो जाएगा, और 3 को इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा dt बाई 3 विल बी इक्वल टू e टू द पावर थ्राइस x इंटू dx।
तो देखा आपने जो न्यूमरेटर वाली टर्म है e टू द पावर 3x इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt बाई 3, और इस टर्म की जगह आ जाएगा t। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर dt अपॉन इस पूरी टर्म की जगह t आ जाएगा। तो बस 1/t का इंटीग्रेशन अब हमको पता है ये क्या हो जाता है, log ऑफ t हो जाता है, log ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और देखिए t यानी कितना था हमारे पास है, log ऑफ e टू द पावर थ्राइस x प्लस 1। और देखिए यहाँ पे dt बाई 3 लिखना था हमको, तो ये हो जाएगा 3t, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/3, है ना। dt बाई 3 पुट अप करना था किसकी जगह, इस टर्म की जगह, तो ये आएगा 1/3 1/3 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए टू द पावर एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, इंटू ए टू द पावर एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। इस तरीके से हमको क्वेश्चन गिवन है, हम यहाँ क्या लगा लेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करने बोला है। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से 1 2 3 टर्म आ गई, यहाँ पर 3 टर्म आ गई, तो फिर से हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन किसकी जगह करना चाहिए, ये टर्म की, ये टर्म की, ये टर्म। तो देखिए x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 और tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास में अवेलेबल है, और बस हमारे पास x का डेरिवेटिव कितना, 1 हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लेट अगर मन करते हैं t इज इक्वल टू कितना, x प्लस tan इनवर्स x। तो t किसकी जगह पुटअप करना है हमने, जो हमको थोड़ी अलग से टर्म दिखती हो उसकी जगह t पुटअप कर लीजिए, तो हमारा प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा, और जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो। तो देखिए dt विल बी इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, dt बाई dx। अब इसको देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, dt बाई dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो dt विल बी इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx को हम इधर ला लेते हैं, तो ये बन गया। तो अब देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है और dx। तो ये तीनों टर्म, ये दो टर्म और ये टर्म हटा के हमको क्या मिल जाएगा, dt, और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो अब हमारा प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ट कैसे होगा, e टू द पावर t, और बाकी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, dt। देखिए इस पूरी टर्म की जगह क्या आएगा, dt, और यहाँ आ जाएगा t। तो e टू द पावर t का हमको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, e टू द पावर t अपॉन log ऑफ a हो जाता है, प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस तो क्या कर लीजिए, a की वैल्यू पुटअप कर लीजिए, a x प्लस tan और इनवर्स x, t की वैल्यू हम रख लेते हैं अपॉन कितना, log ऑफ a प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बाकी प्रॉब्लम्स भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर भी हम ले रहे हैं एग्जांपल्स यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, e टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ, हमको गिवन है साइन ऑफ e टू द पावर x होल अपॉन tan ऑफ e टू द पावर x, tan ऑफ e टू द पावर x, और ये हमको टर्म यहाँ पर गिवन है। तो चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। फिर से 3 टर्म है, हमको t तो एज्यूम करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे t किसकी जगह लेना चाहिए। ये तो एक सिंपल टर्म है, ये भी एक सिंपल टर्म है। तो देखिए क्या करते हैं, लॉग ऑफ, ये हमको बड़ी टर्म दिख रही है, तो इसकी जगह हम क्यों ना t मान ले, तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। तो देखते हैं हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ। आपको जब प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने t किसको पुटअप करना चाहिए। आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपको t की वैल्यू लेना सीख जाएंगे कि किसकी जगह हमने t लेना चाहिए। जो अजीब टर्म दिखती है, थोड़ी टिपिकल टर्म दिखेगी, उसी की जगह t मान लीजिए। तो देखिए होता क्या है, dt बाई dx, तो log x का डेरिवेटिव हो जाता है 1/x, ये हो जाएगा 1/sin ऑफ e टू द पावर x, है ना। और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log ऑफ sin x का थोड़ी ना होता है। तो क्या हो जाएगा, sin x का क्या आएगा फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा, cos x e टू द पावर x, और फिर ये cos x e टू द पावर x का फर्दर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x, और ये dx को हम क्या कर लेंगे, इधर ला लेंगे, तो ये हो जाएगा dx। चलिए अभी इसको इधर ही रहने देते हैं dx को। तो cos बाय साइन यानी क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो dt विल बी इक्वल्स टू cos बाय साइन यानी क्या हो जाएगा, cot ऑफ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx, है ना। और cot यानी क्या लिख सकते हैं, 1/tan लिखा जा सकता है। तो dt विल बी इक्वल्स टू 1/tan ऑफ
ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब आप देख सकते हैं ई टू द पावर एक्स डी एक्स और 1 बाय कितना tan ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये तीनों टर्म की जगह क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स है, dx भी है और अपॉन में कितना tan ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो इस पूरी टर्म की जगह dt आ जाएगा और इस पूरी टर्म की जगह t आ जाएगा। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या बन गया, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम बन गया है ना। पूरी टर्म को हटाकर हमारे पास क्या आ गया dt और इस टर्म की जगह क्या आ गया t आ गया। तो t का इंटीग्रेशन हमको पता है कितना होता है, t²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और t की वैल्यू हमको नोन है, कितनी है, log ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कितना 2 प्लस c, हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, इसको देखिए ध्यान से सुनिए। इसी प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, थोड़ा अलग तरीका अप्लाई करना है, बाकी सब प्रॉब्लम में एक ही तरीके से हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस 1 और अपॉन में लिखा है e टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस 1। तो बस प्लस और माइनस का यहाँ पर डिफरेंस है। अब देखिए तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा, ऐसे केस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x से ही चलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x होल अपॉन, इसको भी डिवाइड करेंगे e टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x। ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया और dx तो हमारे पास है ही। अब देखिए अगर मैं डिवाइड करूं, इनको सेपरेट करते हैं e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x, तो एक e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में e टू द पावर x बच जाएगा प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x होल अपॉन, यहाँ पे भी देखिए क्या आ जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x आ जाएगा इनटू dx। इसको चलिए आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस x और फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू क्या होगा dx। अब जैसा कि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव हमको न्यूमरेटर में दिख रहा है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर में अवेलेबल है और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी अवेलेबल है। देखिए हमने आज की वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन किसका, डिनोमिनेटर वाली टर्म का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव अवेलेबल है तो ये हो जाता है log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, है ना, ये फॉर्मूला लगेगा तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा log ऑफ f ऑफ x मतलब डिनोमिनेटर, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तो इस फॉर्म में हमारे पास में क्या होगा, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब ऑफ x और इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना। अब देखते हैं दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन टू द पावर 4x, तो हम लिख देते हैं साइन टू द पावर 4x। साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है, ये हमको पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स dx लिख लेते हैं मान के चलिए। तो क्या होगा, अगर हम t इसको पुट अप करेंगे साइन को, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस x इंटू dx। तो देखिए ये टर्म हमारे को dt से रिप्लेस करने के काम आ सकती है, लेकिन ये कॉस हमारे पास में एक्स्ट्रा का है तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं मान के चलिए। तो हम क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स dx। तो अब देखिए अगर मैं लेट t इक्वल्स टू साइन x अगर करता हूं तो क्या हो जाएगा, dt विल बी इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और dt बाय dx रहता है तो dx इधर आ जाएगा। तो cos x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर dt लिखा जा सकता है और इनकी जगह t पुट अप किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये t टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा dt, इस टर्म की जगह dt, यहाँ पे t यहाँ पे t और ये t टू द पावर 4 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 6
और क्या आ जाएगा dt। और अब हम इसका इंटीग्रेशन इजी वे में ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस t टू द पावर 6 का हो जाएगा 7 अपॉन 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और t की जगह क्या रख देंगे हम, ओरिजिनल प्रॉब्लम की वैल्यू थी साइन, तो साइन टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन टू द पावर 7x अपॉन 7 प्लस c, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रॉब्लम को सारे सिंप्लीफाई करना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 5x टू द पावर माइनस 11। अब देखिए ये भी थोड़ा अलग टाइप का ही केस है अपने पास। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 4x, x का डेरिवेटिव कहीं अवेलेबल नहीं हुआ, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, यहाँ 4 है, यहाँ x टू द पावर माइनस 11। तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा, जो भी हाईएस्ट या लोवेस्ट पावर रहता है उसी से इसको क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मान के चलते हम इसको क्या कर लेते हैं, x टू द पावर 11 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x टू द पावर 11 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, 4x प्लस 5x टू द पावर माइनस 11 इंटू डी एक्स। x टू द पावर 11 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, x टू द 4 x टू द पावर 12 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर x टू बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 ही बचेगा, क्योंकि 11 और 11 0 मतलब 0, x टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है क्या, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास है x टू द पावर 12 है, तो अगर हम t मानते हैं x टू द पावर 12 को, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 12 पावर सामने आ जाता है और x टू द पावर कितना होता है 12 माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगा 11। यस, x टू द पावर 11 अवेलेबल है ना, लेकिन ये 12 पावर सामने आएगा तो यहाँ तो कितना है 4 लिखा हुआ है, तो 12 4 सा कितना हो जाएगा 48। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 1/48 और ऊपर में भी 48 x टू द पावर 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए अब हमको इसका डेरिवेटिव यहाँ पर हमको मिल जाएगा। इस टर्म का डेरिवेटिव ये होता है, तो क्या होगा 12 4 सा 48 और x टू द पावर 11, तो हम क्या मान लेंगे t इज इक्वल टू कितना 4x टू द पावर 12 प्लस 5, तो dt विल बी इक्वल टू 48 x टू द पावर 11 प्लस क्या हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। तो इसकी जगह आ जाएगा dt और इसकी जगह आ जाएगा t। लेकिन देखिए अभी हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है log ऑफ f ऑफ x, तो हमको सब्स्टिट्यूट करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1/48 log ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है हमारे पास में, यस 4x टू द पावर 12 प्लस 5, तो हम इसको लिख लेंगे प्लस क्या हो जाएगा c। इस तरह इसका सॉल्यूशन हमारे पास में आ जाएगा, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है x टू द पावर 9 इंटू सेक स्क्वायर x टू द पावर 10। हाँ बस इतना ही क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है यहाँ पर। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है, तो हम ले लेंगे फिर से dx। अब देखिए x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव होता है 10x टू द पावर 9। यस, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा x टू द पावर 9। तो हम क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल टू कितना हम मान लेंगे x टू द पावर 10, तो dt विल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 dt बाई dx हो जाएगा 10x टू द पावर 9। x टू द पावर 9 और dx है हमारे पास में, तो dx को इधर ला लेते हैं 10 को इधर ला लेते हैं, तो 10 dt बाई 10 विल बी इक्वल टू x टू द पावर 9 dx। तो इसकी जगह हम dt लिख देंगे और यहाँ t, तो देखिए ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ यस t, और इन दोनों टर्म की जगह आ जाएगा dt। और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है कि tan x का डेरिवेटिव अगर सेक स्क्वायर x होता है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा, तो tan t प्लस c, और t की वैल्यू हमको नोन है, तो कितना आ जाएगा t मतलब है x टू द पावर 10 प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3 log x टू द पावर 4 माइनस 1। अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 को हम पावर में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log x का क्या हो जाएगा क्यूब, और ये इनवर्स में टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। तो ये क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन का टर्म। अब देखिए हमको लॉग की एक्सपोनेंशियल की एक प्रॉपर्टी पता है, लॉग के साथ में e टू द पावर लॉग अगर a होता है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाती है, a के इक्विवेलेंट हो जाती है ना।
ई के पावर में अगर लॉग आता है और लॉग के साथ में कोई वैल्यू आती है तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ई के पावर में लॉग वैल्यू कितनी बच गई, एक्स क्यूब, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो हमने प्रॉपर्टीज को भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखते सकते हैं कि x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, 4 सामने आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा, है ना। डेरिवेटिव हमको पता है इसका x टू द पावर n का, n x टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्यूब है तो बराबर है, लेकिन ये 4 सामने आने वाला है तो ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, और यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ 1/4। तो प्रॉब्लम तो वही रहा हमारा, कैंसिल होकर उतना ही आने वाला है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो बस हमारे पास में क्या आ जाएगा, log ऑफ 1/4 log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कितना है x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा c। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखा आपने कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर से अब देखिए अब ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम हो गया, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हमको दे दिया है यहाँ पे। तो देखिए साइन, अगर हम इसको कॉस से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन बचेगा डिनोमिनेटर में। और ऊपर में भी देखिए अगर हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से मान के चलिए डिवाइड करते हैं तो एक ही कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ tan आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मान के चलते कॉस स्क्वायर एक्स से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा tan। तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 10। तो अंडर रूट ऑफ 10 के अंदर हम इसको कॉस को लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, tan, यानी हो जाएगा हमारे पास में साइन बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स अंदर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। या तो फिर हम क्या, होल अपॉन साइन बाय कॉस यानी क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, है ना। देखिए इस कॉस स्क्वायर को हमने अंडर रूट के अंदर लेके गए तो क्या हो गया, x हो गया, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। या तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसा में लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ tan x और 1 बाय कॉस एक्स यानी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो सकता है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक हो जाएगा हमारे पास है, और tan का डेरिवेटिव सेक, तो देखिए यहाँ पे दो tan है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये अपने पास नॉर्मल टर्म में ये रूट में है तो ये हो जाएगा रूट ऑफ tan x इंटू डी एक्स, सॉरी। तो देखिए tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो लेट t हम किसको कर सकते हैं, tan x को, तो dt विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस पूरी टर्म की जगह dt आ जाएगा और यहाँ 1/√t आ जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t। तो अंडर रूट ऑफ t अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर -1/2 और dt, है ना, √1/2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो -1/2, टी टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, तो ये आ जाएगा 2t टू द पावर 1/2 प्लस सी। और t की वैल्यू हमको पता है कितनी है, t की वैल्यू tan x, तो tan ऑफ x टू द पावर 1/2 प्लस सी। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या लिखा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए जैसी टर्म न्यूमरेटर में है वैसी टर्म डिनोमिनेटर में भी आ गई, तो क्या लिख सकते हैं अब हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इनटू क्या, dx। तो ये क्या होगा, होल के मल्टीप्लाई में हमने ये वाली दो टर्म पास में ले ली और इस टर्म को सेपरेट कर दी। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म तो कैंसिल हो सकती है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, dx का भी अंदर मल्टीप्लाई
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना dx। तो देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो जाता है, कितना होता है tan इनवर्स ऑफ x, है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस टर्म में इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। यस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम t मान ले, साइड में हम लिख लेते हैं लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dt विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ट्वाइस एक्स dx। तो ट्वाइस एक्स dx की जगह हम dt रख सकते हैं और इसकी जगह हम t रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, है ना, और t स्क्वायर को हम न्यूमरेटर में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x और ये हो जाएगा कितना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस टू dt और प्लस 1 अपॉन प्लस 1। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस t, सॉरी कितना 1/t, और t की जो वैल्यू है वो हमको कितने पता है, t यानी हमने रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। इस तरीके से हमारे क्या होंगे सारे प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो देखिए हमने एक्सरसाइज 3.2a के हमने फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 14 प्रॉब्लम सिंप्लीफाई किए। इसके आगे और भी प्रॉब्लम्स हमको गिवन है और ये कहाँ तक गिवन है, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर अप टू 24 तक है, 24-25 क्वेश्चन हमारे पास में। तो हमने आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने सिंप्लीफाई कर लिए। तो बाकी के प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बिल्कुल होगा और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपसे बन ही जाएंगे। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इसका 3.2a का क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए हैव गुड टाइम, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच।